हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, हम लोग आज जनरल इंजीनियरिंग का करेंगे। ये पेपर 1 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तीनों सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए एनर्जी सिस्टम हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो हम लोग करते क्लास को स्टार्ट। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जैसे CGL के बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, जाकर देख लीजिए दोस्तों। पिछले बार बहुत सारे बहुत सारे क्वेश्चन उसी वीडियो में से आ गए थे। ठीक है, तो इस बार भी आने के चांसेस है, जरूर देख के जाइएगा। ठीक है, चलिए। और टेलीग्राम चैनल जुड़ना होगा तो JSSC वाला करके टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। ठीक है, चलिए बताइए। द स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स प्रोवाइड्स आंसर द फॉलोइंग। बताना है स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बारे में बताना है। वेदर ए प्रोसेस इज फिजिबल और नॉट, टू क्वांटिटी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर ए प्रोसेस, रेट और स्पीड विथ विच a process occurs, extent to which reaction process takes place, which of the following are correct। बताना है। आप लोग 4 ऑप्शन पढ़िए, आप लोग खुद ही पढ़िएगा। ठीक है, और बताइए कौन सा सही है इसमें से। चलिए, पहला तो सही है। ठीक है, टू क्वांटिटी द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर प्रोसेस, ये भी सही है। द रेट और स्पीड विथ द प्रोसेस अकर्स, ये तो नहीं होता। एक्सटेंड, ये इसका मतलब, इसका आंसर 1 2 4, इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए बताइए। इसमें बताना है कौन सा सही है। आप लोग पढ़िए और बताइए खुद से। ठीक है, आप लोग खुद पढ़िए और समय दे रहे और बताइए कि कौन सा सही बताना है आपको। चलिए, थर्मोडायनेमिक्स प्रॉपर्टीज आर द माइक्रोस्कोपिक कोऑर्डिनेट्स सिग्निफिकेंट ओनली फॉर सिस्टम एग्जिस्टिंग इन ए स्टेट ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। ये बात तो सही है, बिल्कुल सही है। आप लोग पढ़े होंगे तो थर्मोडायनेमिक्स पता होगा। एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स स्टडीज अबाउट द ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ये गलत बात है। ये एनर्जी नहीं, सॉरी, सही तो है यार, ये तो सही है। थर्मोडायनेमिक्स वही तो बोलता है, ट्रांसफर एनर्जी और ट्रांसफॉर्मेशन, सही तो बोलता है भाई। ये भी बात सही है, ये बात भी सही है। आगे देख लेते हैं। इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स स्टडीज अबाउट स्टोरेज, ट्रांसफर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ये बात गलत है। इसका आंसर फर्स्ट और सेकंड मतलब कहाँ पे है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, ये बताइए। एन एडियाबैटिक बाउंड्रीज इज वन विच प्रिवेंट हीट ट्रांसफर, इसका आंसर पहले ही हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर 3 का ये हो जाएगा। मैच द कॉलम, बताना है आपको, मैच कीजिए इसमें। ठीक है, यही कर लीजिए, क्वेश्चन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा आपको। एक बार देख लीजिए, इसको मैच करना है। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फैन है, कंट्रोल वॉल्यूम है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज है। इसका ऑप्शन शायद अगले पेज पे है। ठीक है, अगले पेज पे है, अगले पेज पे है ना। ठीक है, चल बताइए, बताइए सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होगा। मिलाइए, कहाँ मिलेगा। सेंट्रीफ्यूगल पंप ओपन सिस्टम है। सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या ओपन सिस्टम है। चलिए, एक हो जाएगा। कंट्रोल वॉल्यूम, कंट्रोल वॉल्यूम मतलब क्या होगा, फिलिंग ए टायर एट एयर स्टेशन, यहाँ पे हो जाएगा, मतलब 3 हो जाएगा यहाँ पे। इंटेंसिव प्रॉपर्टी, बताइए क्या होगा। स्पेसिफिक एनर्जी हो जाएगा, मतलब 4। और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी मतलब इंटरनल एनर्जी। ठीक है, तो 4 का 1 3 क्या होगा, 1 4 3 1 ने, 1 4 3 1 1 कहाँ गया, 1 3 सॉरी 1 3 2 4 होगा। देखिए, इसका तो 1 होगा। ठीक है, पहला 1 होगा, फिर दूसरा 3 2 4। ठीक, तो चलिए बी सी सही ऑप्शन है, 1 3 2 4 सही है। ठीक है, इसका आंसर सी हो जाएगा। देख लीजिएगा एक बार। चलिए बताइए, मैच द कॉलम बताइए, कीजिए इसको मैच द कॉलम। मरकरी इन ग्लास गैस, मरकरी इन ग्लास गैस में क्या होगा, लेंथ होगा। यहाँ पे क्या होगा, लेंथ। ठीक है, लेंथ होगा। रेडिएशन क्या होगा, चलिए। और कांस्टेंट प्रेशर गैस क्या होगा, कांस्टेंट प्रेशर में वॉल्यूम। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम में कहाँ गया भाई, चल क्यों नहीं रहा यार।
चलिए, और कांस्टेंट गैस में प्रेशर, थर्मोकपल में ईएमएफ, तो इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है इसमें बोर्ड में। इन एन क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस द प्रेशर इज इन ए सिस्टम। क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में प्रेशर सिस्टम में क्या होता है बताइए? देखिए, क्वासी इक्विलिब्रियम प्रोसेस में प्रेशर क्या होता है? एवरीवेयर कांस्टेंट होता है। ठीक है, इज एवरीवेयर कांस्टेंट एट एन इंस्टेंट, इसका आंसर सी हो जाएगा। 6 का सी। 7 बताइए, 7 बताइए, इसका मैच द कॉलम करना है इसको। चलिए चेंज ऑफ स्टेट पाथ प्रोसेस में लाना है इसको। चलिए, चेंज ऑफ स्टेट क्या होगा? वन और मोर प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंसेस, ये हो जाएगा। पाथ में क्या होगा? सक्सेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं उसको। ठीक है, अब प्रोसेस में क्या होता है? चेंज ऑफ स्टेट फॉर स्पेसिफाइड फंक्शन। 2 1 3 इसका आंसर पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए, आइस केप्ट इन ए वॉल इंसुलेटेड थर्मो फ्लास्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच सिस्टम, बताइए किसका एग्जाम्पल है? आइसोलेटेड सिस्टम का एग्जाम्पल है। ठीक, याद रखना आपको, सिंपल उठ के ही क्वेश्चन उठ के आ जाएगा आपको एग्जाम में। ठीक, आइसोलेटेड सिस्टम। चलिए, फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम एग्जीक्यूटिंग ए प्रोसेस बताना है। आइसोलेटेड सिस्टम पढ़े उसके बारे में बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट? आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बताइए कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, बताइए देख के। नो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, बात सही है। नो वर्क डन, सही बात है। नो मास एक्रोस, तो सही बात है। नो केमिकल रिएक्शन होता है। इसका आंसर 1 2 3, इसका आंसर ये हो जाएगा। ठीक है, ये बताइए, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें सभी में से बताइए स्टेटमेंट सही कौन सा है, बताइए। तो द सिस्टम बाउंड्रीज आर कोलेसिबल्स एंड एक्सपेंडेबल, ये इसका सही है, बाकी देख लीजिएगा। 10 के सी हो जाएगा। इसको छोटा कर ले। चलिए, 11 बताइए, मैकेनिकल वाले बता देंगे बढ़िया से सब क्वेश्चन को। ठीक है, इंटरचेंज ऑफ मैटर इज नॉट पॉसिबल इन ए क्लोज सिस्टम, कहाँ से होगा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो 1 का 3 कहाँ पे? 1 का 3 देखें, यहाँ पर है, यहाँ पर है। चलिए, कोई बात नहीं, एक और देख लेते हैं। इंटरचेंज ऑफ मैटर इज पॉसिबल इन ए, अच्छा किसे पॉसिबल है? ओपन सिस्टम में, इसका मतलब सी का 1। तो देखिए, इसका आंसर डी नहीं हो जाएगा, तुरंत पता चल गया। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ओपन थर्मोडायनेमिक सिस्टम, बताना। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप में, किसमें? सेंट्रीफ्यूगल में, बी उसका आंसर हो जाएगा। ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज कंसिडर्ड टू बी ए आइसोलेटेड वन इफ, कब होता है थर्मोडायनेमिक सिस्टम आइसोलेटेड? कब होता है ये? एनर्जी ट्रांसफर होता है लेकिन मास ट्रांसफर नहीं होता है, तभी तो होता है आइसोलेशन। उसे तो बोलते हैं जिसमें एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस बट मास ट्रांसफर डज नॉट टेक्स प्लेस, मतलब 0 होता है। इसका आंसर सी हो जाएगा। 13 को सी। 14 बताइए, ये कंट्रोल वॉल्यूम लीजिए। कंट्रोल वॉल्यूम क्या बताइए? कंट्रोल वॉल्यूम क्या है दोस्तों? तो ये फिक्स रीजन इन स्पेस वेयर मास हीट एंड वर्क कैन क्रॉस द बाउंड्री ऑफ दैट रीजन, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए 15, ये थर्मोडायनेमिक सिस्टम रेफर्स टू ये, तो थर्मोडायनेमिक सिस्टम रेफर टू क्या होता है? 4 ऑप्शन देखिए आप लोग और बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए प्रिस्क्राइब्ड एंड आइडेंटिफाइबल क्वांटिटी ऑफ मैटर। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजेनियस? होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस आप लोग सुने ही होंगे, तो बताइए हेट्रोजेनियस का एग्जांपल कौन है? देखिए, एटमॉस्फेरिक एयर, ये तो होमोजेनियस हो गया। मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीजन, होमोजेनियस हो गया ये। कूलिंग फ्लूइड एंड रेडिएटर, होमोजेनियस। मिक्सचर ऑफ आइस वाटर एंड स्टीम, ये हो गया आपको हेट्रोजेनियस हो गया। इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, बहुत 17 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बताना है इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन था? इंटेंसिव जो मास पे डिपेंड नहीं करता, एक्सटेंसिव जो मास पे डिपेंड करता है। ठीक है, सिंपल वर्ड में बोला जाए ही, तो बताइए कौन सा है? और जहाँ स्पेसिफिक लग गया दोस्तों, ये तो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जहाँ स्पेसिफिक दिख गया, कोई भी सेंटेंस में दिख गया स्पेसिफिक, तो इंटेंसिव मार दीजिएगा आँख मूंद के। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो बताइए क्या है? देखिए, टेम्परेचर तो होगा, विस्कोसिटी भी मास इंडिपेंडेंट है, ये भी स्पेसिफिक लग गया तो इंटेंसिव तो होना ही है इसको। और थर्मल कंडक्टिविटी ये भी, इसका मतलब आप लोग एग्जांपल याद रखना है। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल, टेम्परेचर याद रखना है, विस्कोसिटी,
स्पेसिफिक इंट्रोपी और थर्मल कंडक्टिविटी, सारे का इंटेंसिव प्रॉपर्टी का एग्जांपल, इसका आंसर डी हो जाएगा। द सीक्वेंस ऑफ प्रोसेस दैट इवेंचुअली रिटर्न द वर्किंग सब्सटेंसेस ओरिजिनल स्टेज, उसको क्या बोलते हैं? थर्मोडायनेमिक साइकिल, वही ना बोलते हैं जो ओरिजिनल प्रेस पे आता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ए सिस्टम एंड इट्स इन्वायरमेंट पुट टुगेदर कंस्टिट्यूट्स, बताइए सिस्टम और इन्वायरमेंट एक साथ करेंगे तो क्या कहलाता है? क्या कहलाता है दोस्तों? आइसोलेटेड सिस्टम। 19 का बी हो जाएगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड करता है, तो देख लीजिए कौन सा करता है। कॉमन सेंस की बात है, इसमें मार सकते हैं, अभी बताएं। ठीक है, देखिए ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, प्रेशर इंटेंसिव है, टेम्परेचर भी बताया इंटेंसिव, डेंसिटी इंटेंसिव है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी नोट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, काफ़ी इंपॉर्टेंट, इसी टाइप का एग्जाम में आएगा आपका। ठीक है, बताइए नोट द प्रॉपर्टी ऑफ द सिस्टम, सिस्टम का प्रॉपर्टी कौन नहीं है बताइए? तो प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी तो है, लेकिन हीट एंड ट्रांसफर ये नहीं है सिस्टम का प्रॉपर्टी। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए इंथैल्पी का बताइए, फंडामेंटल यूनिट बताइए इंथैल्पी का। क्या होगा बताइए? ml²T-2 क्या होता है? ml²T-2, इसका आंसर ये सब, इसका आंसर सी हो जाएगा। चलिए बताइए, ये क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम इज वन इन विच, क्लोज थर्मोडायनेमिक सिस्टम के बारे में बताना है। आप लोग 4 ऑप्शन देखिए, बताइए कौन सा सही लग रहा है आपके हिसाब से। क्लोज थर्मोडायनेमिक क्या होता है? नो मास ट्रांसफर बट एनर्जी ट्रांसफर टेक्स प्लेस, इसका वही होता है, इसका मतलब इसका आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। फॉर ए सिस्टम टू बी इन थर्मोडायनेमिक्स इक्विलिब्रियम द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर टू बी इन, क्या होता है? थर्मल, केमिकल और मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, सारे होगा, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए एफिशिएंसी बताना है आपको। टू रिजर्वायर के केस इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला पेपर 1 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, डायरेक्ट पूछ देगा आपको, डायरेक्ट आपको फार्मूला पूछ देगा आपको, पेपर 1 में आया भी था पिछले बार। बताइए तो क्या होगा बताइए? इसका आंसर टी सी होगा। 1 टी लोअर अपॉन टी हायर, ये चीज़ याद रखना। ठीक, 1 - टी लोअर टेम्परेचर अपॉन टी हायर टेम्परेचर, मतलब टी सी अपॉन टी एच, इसका आंसर डी हो, सी हो जाएगा। जीरोथ लॉ के बारे में बताना है, बताइए जीरोथ लॉ क्या है? ये भी क्वेश्चन आया हुआ था पिछला बार सीवीटी मोड में एग्जाम हुआ था, तो जीरोथ लॉ के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन, इसीलिए बोलते हैं सब क्वेश्चन लगाना बहुत जरूरी है आपके लिए। कोशिश करेंगे बहुत चीज़ करवाने का। बताइए जीरोथ लॉ के बारे में बताइए। When two systems are in thermal equilibrium, when a third system they are in thermal equilibrium with each other। देखिए दोस्तों, दो कोई सिस्टम थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है, एक दूसरे थर्मल इक्विलिब्रियम में, ठीक है, दूसरे तीसरे के साथ है, इसका मतलब ऑटोमेटिक पहला तीसरे के साथ हो जाएगा, यही बोलता है थर्मल जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, इसका आंसर डी हो जाएगा। चलिए, द केल्विन टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम कैन बी मेजर्ड बाई, केल्विन टेम्परेचर किस में मेजर किया जाता है? केल्विन टेम्परेचर ऑफ ए सिस्टम कैन बी मेजर्ड बाई ए कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। किसे? कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर। सिंपल क्वेश्चन ऐसे ही बनेगा आपका एग्जाम में, मज़ा आ जाएगा देख के आपको। चलिए बताइए, मैच करिए। चलिए बताइए, मरकरी इन ग्लास, प्रेशर, ठीक है, थर्मोकपल क्या होगा? थर्मोकपल इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यही ना होगा? चलिए इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होगा। और थर्मिस्टर क्या हो जाएगा? इंड्यूस इलेक्ट्रिक वोल्टेज 4, और कांस्टेंट वॉल्यूम गैस में वॉल्यूम, तो इसका आंसर 1 2 4 3, 1 2 4 3 कहाँ पे? इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए जीरोथ लॉ किसके बारे में बात करता है? अभी बात किए 29 का, टेम्परेचर से रिलेटेड है। ठीक है, ये द स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट ऑफ थर्मोमेट्री इज, क्या होता है? स्टैंडर्ड फिक्स पॉइंट ऑफ ए थर्मोमेट्री इज ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बोलते हैं। ठीक है,
ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है। चलिए, 2 blocks which are in different state are brought into contact with each other and allowed to reach a final state of thermal equilibrium. The temperature is specified by the 0th law of thermodynamics। यही तो बोलता है आपको 0th law, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, आपको जानकारी अच्छा से होना चाहिए दोस्तों, क्वेश्चन बनेगा यहाँ से, ठीक है। चलिए, तो दोस्तों आज इतने रखते हैं, फिर इसे आगे कल करने की कोशिश करेंगे सब दूसरे सब्जेक्ट में। तो पेपर 1 में अच्छा सा स्कोर करना चाहते दोस्तों, ये सब क्वेश्चन लगा के जाइएगा, सेम क्वेश्चन उठ के आ गया था एग्जाम में पिछले बार, ठीक है। इस बार आने का चांसेस है। चलिए दोस्तों, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल JSSC वाले पर जुड़ जाइएगा, ठीक। इस पर JSSC वाला पे, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे PDF पाने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।